हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल में जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर से मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री है वेरिएबल की वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के हिसाब से डिवीज़न करते हैं और कई बार हम उनकी पावर्स के हिसाब से उसकी डिवीज़न करते हैं। जैसे पावर हमारी होती है यानी कि डिग्री जो होती है, अगर हमारी वेरिएबल की, जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है ax प्लस बी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x। ठीक है, तो जो x की पावर है वो या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके से 2x रेज़्ड टू पावर 0 या 2x रेज़्ड टू पावर 1 या 3x रेज़्ड टू पावर 2 इस तरीके से कुछ होनी चाहिए, फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की जो है वो डिवीज़न होती है, एक टर्म के हिसाब से होती है कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, और एक डिग्री के हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है ax प्लस बी और ये 2x प्लस 3 लिखा है। तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x, उसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, उसकी जो पावर है, जो हाइएस्ट पावर जो है उसकी क्या है, 1 है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये जिसमें डिग्री हमारी 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम यहाँ पे ऐसे 3 डिग्री में कुछ लिखते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, तो ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, 3 है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी डिग्री 4 होगी तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ऐसी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम बदलता चला जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम उसका नाम चेंज करते रहते हैं। तो n डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं x रेज़्ड टू पावर n प्लस x रेज़्ड टू पावर यहाँ पे n माइनस 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस x रेज़्ड टू पावर 3, कुछ भी डैश 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 आगे, तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे n जो है वो हमारी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है वो यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे, तो इसको हम n डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यानी कि पॉलिनोमियल की डिवीज़न डिग्री के हिसाब से भी होती है और टर्म्स के हिसाब से भी होती है। अब जैसे मैं टर्म्स के हिसाब से तुम्हें बता देती हूँ, ये मैंने डिग्री के हिसाब से बताया तुम्हें। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इतना ही हम पढ़ते हैं। और अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ज़्यादा हम अभी नहीं पढ़ते हैं। हमारी 9th क्लास में, 10th क्लास में हम मैक्सिमम 4 डिग्री तक ही पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अब हम टर्म्स के हिसाब से भी बताते हैं। जैसे ये मैंने डिग्री के हिसाब से बताया है कि पॉलिनोमियल की डिवीज़न कैसी होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, और बाय क्वाड्रेटिक, ये होती है हमारी। ठीक, अब देखो टर्म्स के हिसाब से, जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ ax, ठीक है, तो इसमें एक ही टर्म है, या जैसे मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, तो एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, या मैंने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो इस पर मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको बायनोमियल। जैसे मैंने 3 में लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 3z, यहाँ मैंने तीन टर्म्स लिखी हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अगर एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स हैं हमारी तो उसको हम बायनोमियल बोलते हैं, और अगर 3 टर्म्स हैं हमारी तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा जो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न होती है और डिग्री के हिसाब से भी होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने अभी बताया है कि ये तुमने ध्यान रखना है कि जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें हम जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल की डिग्री जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए
और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है, कहीं पे डिग्री हमारी नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा, हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल से है, कौन से पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे चेक करो कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल मतलब जैसे हम सिर्फ x यूज़ कर रहे हैं या y यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट हमारा उसमें यूज़ हो रहा हो। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x, तो उसमें जो हमारी पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसमें जो पावर है या डिग्री है वो हमारी फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल है वो हमारा x। ठीक है, तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा 1 वेरिएबल में है। ठीक है, तो यस आएगा इसका कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक, अब देखो सेकेंड में हमारा है y² + √2। ठीक है, अब यहाँ जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं y, उसकी हाईएस्ट डिग्री है 2 और जो डिग्री है वो हमारी फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वेरिएबल भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल हमारा 1 वेरिएबल में है। ठीक है, y के अलावा हम और कोई वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है यानी कि 2 जो है, उस पे स्क्वायर रूट आ सकता है। कांस्टेंट जो नंबर होगा उसकी कुछ भी पावर हो सकती है, उससे पॉलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ देखना होता है कि वेरिएबल की पावर 2 फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव भी हो सकती है। अब है हमारा थर्ड में क्या है हमारा 3√t + t²√2। ठीक है, अब यहाँ भी वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो √t को हम क्या लिखेंगे, जो स्क्वायर रूट जब हम हटाते हैं तो उसको हम हाफ करके लिखते हैं, ऐसे पावर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम √x है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3। ये हम एक्सपोनेंट्स में एक रूल पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स में हमारा एक रूल होता है, nth रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, nth रूट ऑफ x को हम हमेशा क्या लिखते हैं, x⁻⁴ 1/n। ये हमारा एक एक्सपोनेंट्स का रूल होता है, जो कि बच्चे छोटी क्लासेस में 7th में भी पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है और 9th में भी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो √t है तो इसको हम लिखेंगे t⁻1/2 + t√2। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं t, तो उसकी जो पावर है वो हाफ आई है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि वेरिएबल की पावर हाफ नहीं होनी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारा नो, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल तो यहाँ पे 1 ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे नो आंसर आएगा। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। nth रूट ऑफ x को हम लिखते हैं x⁻1/n। ठीक, अब देखो अगला पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, y + 2/y। अब वेरिएबल तो यहाँ भी 1 यूज़ हो रहा है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y + 2/y, y की पावर 1। देखिए जब किसी पे हम कोई पावर नहीं लिखते, जैसे हम खाली x लिख रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये x की पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 2/y की पावर 1 है, और जब हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये भी एक एक्सपोनेंट्स का रूल होता है, जैसे कि 1/x की पावर m है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये x की पावर -m बन जाता है। ये भी एक एक्सपोनेंट्स का रूल है।
तो ऐसे ही 2/y है, y की पावर 1 है, तो जब हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ पार्ट में x रेस्ट पावर 10 प्लस y रेस्ट पावर 3 प्लस t रेस्ट पावर 50। अब ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि जो भी हम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3 वेरिएबल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, x, y एंड t, तीनों की पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये एक वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो। ठीक, तो सब पॉलिनोमियल चेक करने का क्या है हमारा, अब ये तुमने ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट होता है जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में हमारा जो पॉलिनोमियल हमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वेयर ये है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब कि एक्स स्क्वेयर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो बताओ। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है 1 प्लस 1, साथ में हमने साइन भी लेना होता है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अकेला लिखा है और 1 सबके साथ होता है। एक्स स्क्वेयर को हम इंटू 1 करके लिखेंगे तो भी क्या आएगा, हमारा एक्स स्क्वेयर आएगा। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमारा आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ है विद साइन वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब देखो सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो है हमारा यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस एक्स स्क्वेयर को क्या लिखेंगे, -1 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, -1 इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ -1 मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट में है हमारा π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा वो आएगा π/2, क्योंकि π/2 की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ, और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे ज़रूर लिखना चाहिए अगर हमारा नेगेटिव कोफिशिएंट है तो। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की टर्म ही नहीं है। ठीक है, एक्स की टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0 है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्स कोफिशिएंट का मतलब होता है अगर वो किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है वो बताना होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जैसे कि मैंने बताया था, बायनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होनी चाहिए, मोनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखना है। इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल दो बायनोमियल का जिसकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हो तुम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने x रेस्ट पावर 35 प्लस y लिख दिया, 2 टर्म्स होनी चाहिए, और जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। जैसे मैं y स्क्वेयर भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे y की पावर 10 भी लिख सकती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे भी लिख सकते हो तुम x रेस्ट पावर 35 प्लस 2 करके, इस तरह से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल ही लिखो, कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2y रेस्ट पावर 35 प्लस z, इस तरह से भी लिख सकते हो, बट टर्म्स 2 होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया बायनोमियल का एग्जाम्पल, ये बायनोमियल हो गए हमारे। अब मोनोमियल के लिए बोला है इन्होंने,
मोनोमियल के लिए, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, सिंगल टर्म के लिए हमारा ये फर्स्ट हमारा था। मोनोमियल के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मोनोमियल जैसे पावर कितनी दे रही है 100, तो x की पावर 100 लिख दो, ठीक है, z की पावर 100 लिख दो, एक ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और y की पावर 100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, टर्म एक होनी चाहिए, लेकिन जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोला राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमसे उनसे डिग्री पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो है x। अब x की जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, अब जैसे 5x क्यूब है ये, है ना, 5x क्यूब, 3 डिग्री को हम क्या पढ़ते हैं क्यूब, उसके बाद 4x स्क्वायर है और उसके बाद 7x है, यानी कि x की यहाँ पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो देयरफॉर इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। जो भी वेरिएबल यूज़ करें उसकी हाईएस्ट नंबर हमने लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। सेकेंड है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा है y, ठीक है, तो देयरफॉर डिग्री यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, कितनी डिग्री है इसकी, एक ही बार y यहाँ पे लिखा है और उसकी भी डिग्री कितनी है 2, उसकी पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी 2। अब देखो थर्ड में है हमारा 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम वो है t हमारा, तो t की यहाँ पे पावर कितनी है 1। मैंने तुम्हें बताया था जब हम कोई नंबर होता है हमारा जैसे x है, तो x को हम क्या लिखते हैं x की पावर 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1। तो t की यहाँ पे कितनी पावर है 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1, ठीक है। अब है फोर्थ है हमारा यहाँ पे 3, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। और हमने एक्सपोनेंट्स में ऐसा पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। x की पावर 0, y की पावर 0, a की पावर 0, a की पावर 0 लिखेंगे वो भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो 3 के साथ यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमारी 0 होती है। देयरफॉर डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पेपर में भी आता है कई बार एमसीक्यूज में कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम क्या लिखोगे 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था इसकी डिग्री 0 हो गई। एक होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल देखो, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसके साथ हम x की पावर 1 लिखें, चाहे 0 x की पावर 2 लिखें या x की पावर 3 लिखें, ये सब नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो क्या आता है 0। तो ये जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जैसे हम 0 इंटू एक्स की पावर 7 लिख दिया, ये भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी लिखेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये भी हमारा उसमें आता है क्या कहते हैं एमसीक्यूज में आता है, तो इसको लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। तो ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमारी क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी कितनी होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि डिग्री के हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर 1 डिग्री है तो हमारा क्या होएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होएगा हमारा। ठीक है, जैसे टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ऐसी डिग्री के हिसाब से भी करते हैं। तो देखो अब इसका सोल्यूशन देखो। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो एक्स है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो देयरफॉर ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है x माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी, इसकी डिग्री है 3। देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। तो इसकी डिग्री भी कितनी है हमारी, इसकी डिग्री है 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री है 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर हमारी 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में है हमारा 1 प्लस एक्स। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री है हमारी 1। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा 3t। ठीक है, तो इसकी भी कितनी है डिग्री हमारी, इसकी डिग्री भी हमारी है 1। तो देयरफॉर ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट। इसमें पॉलिनोमियल हमें दिया है आर स्क्वेयर। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री है इसकी 2। तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से हम ये डिवाइड कर रहे हैं। अब सेवंथ पार्ट में हमारा क्या है 7x क्यूब। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी, इसकी डिग्री है 3। तो देयरफॉर ये क्या बन गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो इसमें हमने डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। जैसे जैसे हमारी डिग्री चेंज हो रही थी वैसे वैसे हमारा पॉलिनोमियल का नाम चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये हमारी ख़त्म हो गई है। और इसमें हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिवीज़न कैसी होती है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।